नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में होम्योपैथी की बहुत ही उपयोगी दवा एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम के बारे में अपन बात करेंगे, जो विशेषकर पाइल्स की समस्या में उपयोगी होती है, फिशर की समस्या में उपयोगी होती है, बैक मतलब कमर के दर्द के लिए भी बहुत उपयोगी है एंड महिलाओं की जो कुछ बीमारी है उसमें उपयोगी। लेकिन कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें इसको उपयोग आप कर सकते हैं, कौन से पावर में या पोटेंसी में इसका उपयोग कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी यहाँ बताऊंगा वो आपके एजुकेशन पर्पज से होता है, ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। तो पहली अवस्था आप याद रखें, व्यक्ति को लगातार मल द्वार में ऐसा लगता है कि मल वहाँ पड़ा हुआ है, लैट्रिन वहाँ पड़ी हुई है, हमेशा उसको फील होता है और उसको बार बार लैट्रिन जाने का मन करता है। वो लैट्रिन जाता भी है, लैट्रिन करने के लिए, मल त्यागने के लिए जाता है, लेकिन जब भी जाता है तो लैट्रिन आती नहीं है। उसको फील होता है कि उसके मल द्वार के पास लैट्रिन पड़ी हुई है, लेकिन जब वो करने जाता है लेकिन लैट्रिन नहीं आती है। 2 से 3 बार जाके कोशिश करता है लेकिन लैट्रिन नहीं आती है। रोज़ाना सुबह इसको ये होता है। ऐसी अवस्था किसी को है तो एस्कुलस नाम की दवा उपयोग कर सकता है। 6 पावर में बहुत ही उपयोगी है। ठीक है? अगली है, इसके अलावा बात करते हैं, यदि उसको मल द्वार में मल द्वार के पास सूखापन लगता है, ठीक है? सूखापन लगता है, ड्राइनेस लगती है, तब भी वो इस दवा का उपयोग कर सकता है। ठीक है? तो ये 2 अवस्था में, इस अवस्था में यदि इसको ये समस्या उसको मिलती है, तो ये एस्कुलस रामबाण की तरह काम करती है। ठीक है? आगे बात करते हैं, उसको लगातार लगता है कि उसके मल द्वार के अंदर ऐसी कुछ छोटी-छोटी लकड़ी की तीलियाँ पड़ी हैं, जो लगातार मल द्वार के आजू-बाजू क्या कर रही हैं, वहाँ चुभ रही हैं। मतलब लगातार उसको वहाँ पर चुभन होती रहती है, ठीक है? तो मल द्वार में अंदर की ओर उसको लगातार, अंदर की ओर लगातार, मल द्वार के एकदम मुँह में नहीं, उसमें अंदर की ओर उसको लगातार चुभन होती रहती है। ऐसा लगता है कि छोटे-छोटे काँटे अंदर पड़े हुए हैं, जो मल द्वार में चुभ रहे हैं। ऐसा फ़ील उसको होता है। किसी भी कारण से एस्कुलस बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको फ़ीलिंग लगातार बनी है तो, ठीक है? इसमें भी 6 पावर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि यदि उसको मल द्वार में दर्द हो रहा है, मल द्वार में चुभन हो रहा है, ठीक है? या साथ में हम बात करें, उस कारण से उसको पीठ में, कमर में, नीचे की ओर कमर में, पीठ में नहीं, कमर में दर्द बना रहता है, दर्द हो जाता है। उसको मल द्वार में अंदर चुभन हो रही है और साथ में कमर में दर्द है, तो एस्कुलस उपयोग कर सकते हैं। कमर में इतना अधिक दर्द होता है, किसी भी कारण से कमर में, खासकर आपका लंबोसैक्रल, लंबर रीजन में, लंबर L4 L5 में समस्या आ जाती है। आप कई बार एमआरआई कराते हैं, तो यदि आपके कमर में नीचे की ओर लगातार दर्द बना रहता है, ऐसा लगता है कि कमर की हड्डी टूट गई, ऐसा उसको फील होता है। खड़ा होता है, कमर का दर्द बढ़ जाता है, चलता है, कमर का दर्द खड़ा बढ़ बढ़ जाता है, थोड़े से खड़े होने से कमर के दर्द में समस्या आने लगती है, या जैसे खड़ा होता है कमर का दर्द चालू हो जाता है, थोड़ा चल लेता है कमर का दर्द चालू हो जाता है। ये समस्या बनी हुई है, तो एस्कुलस से अच्छी कोई दवा नहीं है। 6 पावर में यूज़ कर सकते हैं और मदर टिंचर के फॉर्म में भी इसको उपयोग कर सकते हैं। कितनी डोज़ लेना है मैं भी आपको आखिरी में बताने वाला हूँ। आगे बात करते हैं, यदि किसी को पाइल्स है, बवासीर है और बवासीर आपको ऐसे काले नीले रंग का दिखता है, ठीक है? यदि आप उसको फ़ोटो खींच के देख पाते हैं, ठीक है? या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, उसने चेक किया, उसने बोला कि भाई बवासीर है आपको, लेकिन वो हल्का-सा नीला, काला-सा दिखता है, ठीक है? वैसे बवासीर के लिए आपको एस्कुलस उपयोग करना चाहिए। या बवासीर है, लेकिन हो सकता है उससे खून नहीं आ रहा है, लेकिन बवासीर है, खून नहीं आ रहा है और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। बवासीर है, खून नहीं आ रहा है और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और वो दर्द आपके कमर तक जा रहा है, तो एस्कुलस रामबाण दवा है, आप समझ जाइए। बवासीर है, उसमें खून नहीं आ रहा है, बवासीर में दर्द होता है और वो जो दर्द है, बवासीर का दर्द
कमर तक जाता है तो एस्कुलस नाम की दवा उपयोग कर सकते हैं। 6 पावर में उपयोग कर लीजिए या मदर टिंचर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि जो बवासीर होती है वो एक ऐसी बीमारी है जो खासकर आपके वेन की समस्या होती है, ठीक है? तो इसके अलावा हम बात करें बॉडी में कहीं भी वेन की समस्या है, वेन की समस्या मतलब आपको जैसे हम पुरुषों की बात करते हैं, पुरुषों में अ, उसके स्क्रोटम में जहाँ पर टेस्टिकल्स पाए जाते हैं वहाँ पर वेरिकोसील हो गया है, वहाँ पर वेरिकोसील हो गया है, वहाँ की वेन फूल गई है और उसमें दर्द होता है और वो दर्द आपकी कमर तक जाता है, एस्कुलस उपयोग कर लें। इसी प्रकार आपको पैरों में आपको वेरिकोस वेन हो गया है, वेन फूल गई है और यदि वो दर्द भी ऊपर की ओर तक आता है, तब भी आप समझ जाइए वहाँ पर भी आपको एस्कुलस लेना है, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ जो पाइल्स होता है, यदि वो पाइल्स का मुख्य कारण होता है पोर्टल वेन में कंजेशन। पोर्टल वेन आपकी पाई जाती है, आंतों के आजू-बाजू की जो ब्लड की पाइप है, हम उसे पोर्टल वेन बोलते हैं। यदि उसमें लगातार कंजेशन होता है, लगातार ब्लड में उसमें कंजेशन मतलब एक प्रकार से हम बोलते हैं ना कि ट्रैफिक जाम हो गया, भीड़ आ गई है, वैसे ही वहाँ पर ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, रुकता है, उसका सर्कुलेशन वहाँ स्लो हो जाता है। जो ब्लड का बहाव है आपके आंतों के आजू की बाजू के जो ब्लड के पाइप हैं जिनका नाम पोर्टल वेन होता है, वहाँ पर बहाव स्लो हो जाता है, वहाँ पर कंजेशन आ जाता है, उस कारण से आपको पाइल्स होने की समस्या होती है। उस कारण से कई बार आपको जो मल द्वार के अंदरूनी भाग में दर्द व स्वेलिंग सी महसूस होती है, तब ये रामबाण की तरह काम करती है एस्कुलस, ठीक है? तो इस विशेष अवस्थाओं में एस्कुलस का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप याद रखें महिलाओं में यदि बच्चेदानी में सूजन आ जाए या बच्चादानी के अंदर की जो लेयर है वो मोटी हो जाए जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है? वो एंडोमेट्रियम मोटी हो जाए या बच्चेदानी के अंदर आपको एक मोटी लेयर आपको मिलने लगे जिस कारण से महिला को नीचे के पेट में भारीपन लगता है और उसके अलावा लगता है कि कुछ वहाँ भरा हुआ है और साथ में दर्द होता है, कमर में दर्द मिलता है। खासकर याद रखना है बच्चेदानी की समस्या के साथ कमर में दर्द मिलता है तो एस्कुलस रामबाण की तरह काम करने वाली दवा है। तो ये कुछ विशेष लक्षण हैं जिसमें एस्कुलस को उपयोग कर सकते हैं। 6 पावर में उपयोग कर रहे हैं तो 2 से 3 बूंद सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। 3 बार ले सकते हैं, 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। या हम बात करें मदर टिंचर की बात करेंगे तो 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम आप ले सकते हैं, आधा कप पानी में, जो फ़ायदेमंद होती है। तो इस विशेष अवस्था में इस दवा का उपयोग करें। जब भी दवा लें अच्छी कंपनी की लें और प्रॉपर सील पैक दवा लेके आएँ, लूज़ दवा बिल्कुल ना लें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 3 से 5 के बीच में व्हाट्सएप पे ही सिर्फ मैसेज करके आप या कॉल करके बात कर सकते हैं। नमस्कार।